नमस्कार किसान भाइयों। धान की फसल के अंदर हमें पहला स्प्रे किस समय करना चाहिए और किस दवाई का करना चाहिए, दोस्तों इसी विषय पर बात रहने वाली है। तो आप पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, जिससे कोई भी जानकारी मिसिंग ना हो जाए और आपको कोई चीज़ें छूट ना जाएं। दोस्तों धान के अंदर लीफ फोल्डर, तना छेदक या फिर मकड़ी, टिड्ढा, इस तरीके के रोग बहुत आते हैं। आपने भी देखा होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो तना छेदक वाली तितली है ये अंडे देती है और फिर जो है उससे लार्वा बनता है और लार्वा हमारे जो तने को काटता है। कई बार आपने देखा होगा धान के अंदर जो बालियां होती हैं वो सूखी निकलती हैं और उससे बहुत ज़्यादा हानि हमारे किसान भाइयों को हो जाती है। तो दोस्तों उन सभी के कंट्रोल के लिए एक ही स्प्रे में हम कैसे काम करें, और चूँकि धान के अंदर 2 स्प्रे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, तो पहले स्प्रे की टाइमिंग हमें बहुत ही हिसाब से रखनी होती है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो हमारी बाली निकलने का प्रोसेस होता है उससे पूर्व में यदि हम स्प्रे डाल रहे हैं तो वो हमारी फसल को 20 से 15 दिन प्रोटेक्शन देता है और इसी बीच हमारी बाली जो है निकल आती है और उसके अंदर अंडा बन जाता है, यानी जो दूध है उससे दाना बन जाता है। और यही टाइमिंग हमें पंच करनी होती है अपनी फसल के अंदर, क्योंकि यदि आप बाली निकलने के बाद पे स्प्रे डालते हैं तो जो परागकण है वो नष्ट हो जाते हैं, फूल भी थोड़े से झड़ जाते हैं, जिसके कारण दाने का खालीपन हो जाना या पटास बन जाना आम बात हो जाती है। तो ऐसे में सबसे विशेष तौर पर आपको यही ध्यान रखना है कि हमें जो अपनी धान की फसल है उसके अंदर 65 से 70 दिन के मध्य आपको पहला स्प्रे डालना होता है। क्योंकि कोई भी वैरायटी हो उस समय तक कोथ में आती है, यानी बाली निकलने के प्रोसेस में होती है, बाली निकलती नहीं है। तो यदि आप बाली जब निकलने से पूर्व की अवस्था होती है, जो गोब बन जाती है, यानी बाली निकलने ही वाली होती है, उस समय यदि आप स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रे आपकी फसल को लगभग 15 से 20 दिन प्रोटेक्शन देता है, कीटों को आने नहीं देता है। और ऐसे में जो हमारी बाली निकलने के बाद जो अंडा होता है वो स्टेबल हो जाता है, यानी दाना थोड़ा अच्छा हो जाता है। और फिर यदि आप बाद में उस पर कोई स्प्रे डालते हैं, जैसे प्रोपिकोनाजोल वगैरह का हो गया, जिससे फफूंद जो है ना आए, पीत रोग ना आए और आपका जो धान है वो शाइनिंग के साथ पके, तो उसमें अंडे झड़ने की जो प्रायोरिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए आप 65 से 70 दिन के मध्य लैम्डा साइलोथ्रिन प्लस थायोमेथोक्सम वाला जो कॉम्बिनेशन होता है उसका स्प्रे डालिए। अगर बात करें 1 एकड़ की तो 80 से 100 ml लैम्डा साइलोथ्रिन प्लस थायोमेथोक्सम वाला टेक्निकल आप लीजिए और 150 से 200 लीटर पानी के अंदर एक बेसिक स्टिकर के साथ में आप अपनी फसल के अंदर डलवाइए। और उसमें आप चाहें तो NPK 19-19 जो होता है वो भी डाल सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी फसल पे ग्रीनिंग लाए उसे भी डाल सकते हैं। बेस्ट यही होगा कि केवल लैम्डा साइलोथ्रिन प्लस थायोमेथोक्सम वाला, जो कि एग्रोस्टार के यहाँ से क्लैक्स के नाम से आता है, उसके साथ एक स्टिकर 19-19 रखें तो अच्छी बात, नहीं तो दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप 80 से 100 ml पर एकड़ की डोज से स्प्रे कराइए। तो आपको देखने में आएगा जो टिड्ढा होता है, सफ़ेद मक्खी या फिर लीफ फोल्डर या फिर तना छेदक, इस तरीके के सभी रोगों से आपको निजात मिलेगी और जो आपकी धान की फसल है वो बहुत अच्छे से चलेगी। और इसी बीच आपकी जो वालियां हैं वो निकल के स्टेबल हो जाएंगी, परागकण सुरक्षित रहेंगे और ना ही कोई कीट उन्हें नष्ट कर पाएगा और आपकी फसल उत्पादन अच्छा देगी, अगर आप ऐसा कर लेते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी गलतियां हमारे किसान यही करते हैं कि जब बालियां निकलनी प्रारंभ हो जाती हैं तब स्प्रे डलाते हैं। उससे होता यही है कि जैसे ही हम स्प्रे करते हैं तो उससे जो परागकण हैं वो झड़ जाते हैं और उससे जो धान की दाना होता है उसमें खालीपन रह जाता है, पटास बन जाती है और उससे उत्पादन घट जाता है। तो आप इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि धान की कोई सी भी वैरायटी क्यों ना हो, आप उसमें 65 से 70 दिन के मध्य आप स्प्रे करा दीजिए। और क्लोरोसाइपर का भी कॉम्बिनेशन आता है, क्लोरोफाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन, तो उसका भी आप डला सकते हैं। उसकी जो मात्रा लेनी होती है वो 300 से 400 ml प्रति एकड़ लेनी होती है। तो दोस्तों सबसे बेस्ट होगा कि लैम्डा साइलोथ्रिन प्लस थायोमेथोक्सम वाला घोल आप लें और उसका स्प्रे डलाएं। तो आज के वीडियो में मैंने बताया कि पहला स्प्रे आपको कब देना होता है। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट हों तो हमारे वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार दोस्तों।